So it's 5th December and it's Dhurandhar Day, starring Ranveer Singh, R. Madhavan, Akshay Khanna, Arjun Rampal, and Sanjay Dutt, along with actresses like Sara Arjun, and even I think Divya Datta was also there in this film. So before I even start this review, मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ. 3 चीज़ें मैं बोलूँगा. इफ़ यू आर डिसाइडिंग टू वॉच दिस फिल्म इन थिएटर्स, 3 चीज़ें याद रखना. पहला, ये फिल्म बहुत ज़्यादा लंबी है, तो प्लान योर शो अकॉर्डिंगली. मेरा शो 2:30 PM को स्टार्ट हुआ था और 6:30 को जाके ख़त्म हुआ, इंक्लूडिंग द एडवर्टाइजमेंट्स एंड द इंटरवल ब्रेक. उसको इंक्लूड करके 4 घंटा टोटल हो गया था. इसका रन टाइम ही 3 घंटा ऑलमोस्ट 35 मिनट का है. बहुत लंबा है. और इसका इंटरवल बाय द वे 2 घंटे बाद आता है इसका इंटरवल. यस, 2 घंटे में पिक्चर, एक एवरेज पिक्चर ख़त्म हो जाती है. यहाँ पे इसका इंटरवल पॉइंट आ रहा है. तो जस्ट टाइम योर शोज अकॉर्डिंगली. दूसरा, if you are thinking that this is going to be a commercial mass entertainer, आप डिसअपॉइंट हो जाओगे. वैसा एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना, बिकॉज इसका पहले से ही आपको पता है कि 2 पार्ट्स आने वाले हैं. तो ये जो फर्स्ट पार्ट है धुरंधर का, ये मोस्टली वर्ल्ड बिल्डिंग पे फोकस्ड है. तो since it is focused on world building and character introduction and उनका building, तो first half in general ये फिल्म थोड़ा slow pace पे चलती है. In fact first half तो आपका patience काफ़ी हद तक टेस्ट करने वाली है. तो remember, this is not a mass masala film. This is a kind of a film made for a slightly urban center audience को दे के बनाया गया. कमर्शियल टचेस है, डेफिनेटली है, लेकिन इसमें वो मास बी और सी सेंटर लेवल स्क्रीन प्ले या एक्शन वैसा नहीं है. तो ये याद रखना. पॉइंट तो शायद मैंने सेकंड पॉइंट में ही बोल दिया था कि इट इज़ अ 2 पार्ट फिल्म. तो ऑलरेडी ये न्यूज़ में डिस्कस हो चुकी थी. जिन लोगों को नहीं पता, धुरंधर की जो पूरी फिल्म है उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया है. तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट इज़ गोइंग टू कम लेटर ऑन, जिसका डेट वेरी सून पब्लिक हो ही जाएगा. अब बता ही देता हूँ, इट्स 19 मार्च 2026. कुड चेंज एज वेल डिपेंडिंग ऑन कैसा दूसरे फिल्म का शेड्यूल है. तो ये 3 चीज़ें हैं. अब इसका प्लॉट क्या है, ये पहले से ही बहुत लोगों को पता था कि दिस इज़ अबाउट अ स्पाई हु इज़ इन्फिल्ट्रेटिंग इनटू द हार्टलैंड्स ऑफ पाकिस्तान, और वहाँ के गैंग्स के साथ वो मिल के वहाँ पे घुल मिल के ही इज़ ट्राइंग टू stop the terrorism from entering into India, और he's trying to understand कि वहाँ कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है. He's trying to gather intel and trying to send it back to India. And who is the mastermind behind all these terrorist attacks, like जो 26/11 में हुआ था, कांदाहार अटैक. इनके पीछे मास्टरमाइंड कौन कौन है, वो सब उन्हें वो पता लगाने के लिए एक स्पाई उनके सिस्टम के अंदर घुस जाता है. तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग, ऐसे हमने बहुत बार देखा है. बट दिस टाइम व्हाट दे हैव डन इज, बहुत ही डिटेल्ड तरीके से उन्होंने एक एक कैरेक्टर को इस्टेब्लिश किया, एंड इवन द वर्ल्ड बिल्डिंग को उन्होंने बहुत ही डिटेल में किया है, which is why it makes it little different from the other spy films that you might have watched of very similar type. ठीक है. अब फर्स्ट हाफ जो मैंने पहले भी बोला है, बहुत ही ज़्यादा स्लो पेस्ड है. डेफिनेटली देर आर सम अमेजिंग विसल वर्दी मोमेंट्स, बट देन ओवरऑल फर्स्ट हाफ बहुत लंबा है, एंड इट इज़ मोस्टली फोकस्ड ऑन एस्टैब्लिशिंग द कैरेक्टर्स ऑफ आर माधवन, देन रणवीर सिंह, देन यू हैव अक्षय खन्ना, देन संजय दत्त, अर्जुन रामपाल का शायद एकदम लास्ट में जाके फर्स्ट पार्ट में ही लास्ट में जाके इंट्रोडक्शन होता है. ऑल दीज कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देने में ही
फर्स्ट हाफ निकल जाता है, बहुत लंबा चौड़ा सा है। और मैं आऊँगा, मतलब इस फिल्म में काफ़ी सारे विजिबल क्रैक्स है, बट आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट कि आदित्य धर ने कैरेक्टर्स को स्पेस दिया है, इक्वल स्पेस दिया है, मेकिंग श्योर दैट ईच वन ऑफ देम इज एस्टैब्लिश्ड वेल, ठीक है, ताकि बाद में जाके ना ऐसा नहीं लगे कि कोई कैरेक्टर कम फ्लैश्ड आउट लगे, ठीक है। तो आई स्पेशली लाइक्ड द कैरेक्टर ऑफ अक्षय खन्ना हु प्लेज रहमत डकैत, और रहमत बलोच बोल सकते हैं। इज़ अ वेरी शेडी कैरेक्टर, ठीक है। और उनका जो एक स्क्रीन प्रेजेंस है अक्षय खन्ना का, वो बहुत ही ज़्यादा गजब लगता है। दूसरा जो मुझे सबसे बेस्ट लगा, प्रोबेबली ओवरशैडोइंग रणवीर सिंह ऑल्सो, इज अर्जुन रामपाल्स कैरेक्टर हु प्लेज मेजर इकबाल। आई थिंक वो आईएसआईएस के चीफ या कुछ लीडर है, ठीक है। वो भी नेगेटिव रोल ही प्ले कर रहा है, सबको पता है ट्रेलर से देख के ही। देन कम संजू बाबा का कैरेक्टर, वो एसपी असलम जो है, ये उसका इंट्रोडक्शन भी काफ़ी मज़ेदार है। रणवीर सिंह का इंट्रोडक्शन कुछ खास नहीं है, आई रियली डिडंट लाइक हिज इंट्रोडक्शन, ऑर्डिनरी सा इंट्रोडक्शन दिया। आई थॉट थोड़ा अमेजिंग इंट्रोडक्शन देना चाहिए था विद सम फाइट सीक्वेंस और समथिंग, बट बहुत ही ऑर्डिनरी सा है। और अजय देवगन आर माधवन का भी इंट्रोडक्शन बहुत ही ऑर्डिनरी सा है। अब देखो, ये जो प्लॉट है ना, ये बहुत लोगों को पता है कि इट इज़ डिराइव फ्रॉम दैट मेजर मोहित शर्मा जो गए थे पाकिस्तान में एज अ स्पाई, वहाँ पे इट्स क्वाइट इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट ओनली। ऑलमोस्ट जितने भी नाम है सबके सब को सेम ही रखा है ऑलमोस्ट, ठीक है। बट द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंट हियर इज मेजर मोहित शर्मा कैरेक्टर। उनका कैरेक्टर को चेंज कर दिया है वेरी वेरी स्मार्टली, ठीक है। सो यू विल कम टू नो मोर अबाउट इन द नेक्स्ट धुरंधर पार्ट 2, नॉट इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिल्म। पार्ट 2 में आपको रणवीर सिंह के कैरेक्टर के बारे में और ज़्यादा पता लगेगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है ना, इट डज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिल्डिंग पार्ट विच आई रियली लाइक्ड, बट हाँ डेफिनेटली स्लो होने वाला है, लोगों को ये थोड़ा बोर करवाने वाला है डेफिनेटली फर्स्ट हाफ में। बट इट हैज़ इट्स डेफिनेटली हैज़ इट्स मोमेंट्स। आई मीन इसमें एक्शन भी थोड़ा बहुत ब्रूटल है। आई मीन देयर आर सम सीक्वेंसेस जहाँ पे बॉडीज आर लिटरली बर्स्टिंग लाइक बलून्स, ठीक है। एंड दिस वन सीक्वेंस जहाँ पे अक्षय खन्ना लिटरली किसी को एक पत्थर वो वेट से पूरा मार मार के उसके चीथड़े फाड़ देता है, उसका सर फोड़ देता है, पूरा उसका शक्ल दिखाता है जब उसका सर फोड़ रहा होता है। इट्स टेरिफाइंग टू वॉच दैट, इट इज लाइक अमेजिंग दैट सीक्वेंसेस। तो वहाँ पे उसने एक्शन सेट पीसेस हैव बीन डिजाइन प्रिटी वेल, ऑल्दो आई विल टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स विच आई डिड नॉट लाइक लेटर ऑन। कुछ कुछ गाने हैं डेफिनेटली एज बैकग्राउंड यूज किया गया है, बट few places I felt, especially the second half, there is one song that plays in the wedding, पता नहीं वो एकदम आउट ऑफ प्लेस सा लगता है मेरे को तो वो बड़ा आउट ऑफ प्लेस लगा। परफॉर्मेंसेस सबने बहुत अच्छा दिया है। आई मीन अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल ने तो काम बहुत बढ़िया किया है, एंड संजय दत्त हैज आल्सो डन, संजय दत्त एंड रणवीर सिंह बोथ हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। इनफैक्ट रणवीर सिंह स्टार्ट्स शाइनिंग मोर एंड मोर इन द सेकेंड हाफ, उनको वहाँ पे जाके खेलने को मिलता है, एंड एक तो जो लास्ट की तरफ जाके जो धुरंधर 2 का जो एक मिनी ट्रेलर सा दिखाया जाता है, टीजर सा दिखाया जाता है, वहाँ पे जाके यू विल अंडरस्टैंड कि रणवीर सिंह हैज़ लॉट ऑफ रोल टू प्ले इन द नेक्स्ट पार्ट। बहुत मीटी रोल होने वाला है इसमें, थोड़ा सा सबड्यूड रोल है उसका, मोर ऑफ अ स्पाई टाइप का ही रोल है। ज़्यादा शांत रहता है, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, वैसे टाइप का है। एंड जो एक और है जो अपने टीजर्स में देखे होंगे धुरंधर के, वो जो पता नहीं वो एक्शन कर रहे हैं आग में, आग जला रहे इधर उधर, तो वो सारे सीक्वेंसेस इस फिल्म में नहीं है, वो सारे सीक्वेंसेस नेक्स्ट फिल्म में है। तो जो टीज़र में हमें फर्स्ट टीज़र ऑफ धुरंधर में दिखाया था, उसमें काफ़ी सारे सीक्वेंसेस है जो अभी तक इस फिल्म में नहीं आए हैं, विच शोज़ कि अभी सेकेंड पार्ट में बहुत कुछ बचा हुआ है।
एंड सेकेंड हाफ में जाके द फिल्म पिक्स अप पेस, एकदम मतलब फास्ट पेस नहीं हो जाता है बट डेफिनेटली पिक्स अप पेस, थोड़ा शॉर्ट और क्रिस्प भी है। एंड लास्ट पे जाके काफ़ी बढ़िया सा एक्शन होता है, विच आई फेल्ट कि जिस तरह से कैरेक्टर्स एक्शन करते हैं, स्पेशली अक्षय खन्ना, तो उनके साथ एक एक्शन सीक्वेंस है रणवीर सिंह और संजय दत्त का, तो वहाँ पे आई फेल्ट कि ही लिव्स अप टू दैट कैरेक्टर जो टीज किया गया था हमें फर्स्ट हाफ में, वैसा ही लिव्स अप टू, इट डजंट गेट डिफीटेड वेरी इजीली, ठीक है, तो वैसा टाइप का कैरेक्टर ही उनको बनाया गया है। इनफैक्ट जिस तरह से कैरेक्टर्स का नाम इंट्रोड्यूस किया जाता है ना, आई फेल्ट इट वॉज मोर लाइक अ वीडियो गेम टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सारा अर्जुन है, खास रोल नहीं है। आई लाइक द फैक्ट कि उनका एक एज का लिहाज रखे हुए, दे हैव नॉट एडेड एनी सेक्स और किस सीन्स और समथिंग, बिकॉज रणवीर सिंह इज डेफिनेटली ओल्डर। अब आते हैं नेगेटिव्स पे। देखो आदित्य धर का ये सेकंड डायरेक्टोरियल है एंड ही हैज अ मॉन्यूमेंटल फिल्म इन हिज हैंड, मतलब इतना भर भर के कंटेंट वाला फिल्म है उसके पास। ये तो बस 3 hours 30 minutes का एक फिल्म बनाया है, अभी भी दूसरा फिल्म आना बाकी है, वो कितना लंबा है आई डोंट इवन नो। तो इतना लंबा फिल्म एक सेकंड जस्ट डायरेक्टर को जब आप हैंडल करने देते हो ना, तो दिखाई देता है कि क्रैक्स है। पहली बात तो एडिटिंग कई जगह पे मुझे चॉपी सा लगा, ठीक है, कुछ कुछ सीन्स जो है एकदम अचानक से कट होके दूसरे सीन में निकल जाता है, इज लाइक यू आर लेफ्ट स्क्रैचिंग योर हेड, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग आई थिंक इन्होंने ना ज़बरदस्ती कुछ कुछ जगह पे ना अननेसेसरी कुछ कुछ प्रॉपर सीन्स जो है जहाँ पे प्रॉपर एंडिंग है उसको काट दिया था कि और छोटा कर सके इस फिल्म को, वरना आई डोंट नो दिस फिल्म कुड हैव बीन 4 hours लॉन्ग, बट एडिटिंग हैज़ बीन लिटिल चॉपी इन माई ओपिनियन, ठीक है। दूसरा जो फर्स्ट हाफ में, इट कुड हैव बीन इवन मोर इंटरेस्टिंग इफ देयर वर सम मोर इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशंस, नॉट लाइक वेरी कैजुअल कन्वर्जेशंस है कैरेक्टर्स के बीच में है। डेफिनेटली हाई पॉइंट्स है फर्स्ट हाफ में, बट देन ओवरऑल देखा जाए तो वेरी कैजुअल कन्वर्जेशंस चल रहे हैं। एक टाइम के बाद थोड़ा बोर होने लगता है, थोड़ा पेशेंस ज़्यादा ही टेस्ट करते हैं, इवन नो यू आर सिनेफाइल और समबडी आपका पेशेंस टेस्ट करेगा डेफिनेटली। तो वहाँ पे मुझे लगा अगर कन्वर्जेशंस थोड़े और इंटरेस्टिंग स्पाइसी होते ना, तो आई थिंक द फर्स्ट हाफ वुड हैव बीन मच मोर एंटरटेन, एंड सेकंड वो जो 2 घंटा है वो और ब्रीजली पार हो जाता, ठीक है। जस्ट लाइक फर्स्ट सेकंड हाफ जो है वो बड़ा आराम से एज लाइक अ ब्रीज पार हो जाता है, वो कब पार हो जाता है पता ही नहीं चलता है। दैट्स बिकॉज द सेकंड हाफ इज मोर इंटरेस्टिंग, बट फर्स्ट हाफ सैडली वैसा नहीं होता है। तीसरा जो मुझे लगा वो ये है कि कुछ कुछ जगह पे सॉन्ग्स कुड हैव बीन अवॉइडेड आई फील, ठीक है, कुछ कुछ जगह पे आई मीन, सो वो एक चीज़ है, ठीक है। और ऐसा लगता है ना कि पूरा फिल्म में बहुत कुछ हो रहा है एक्चुअली, यू सी राइट फ्रॉम द फर्स्ट हाफ ओनली बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे प्लॉट पॉइंट्स है जिसको रणवीर सिंह टच अपन करते हैं एज ही इज ट्राइंग टू एंटर रहमत डकैत्स गैंग। तो बहुत कुछ हो रहा है and कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ों को ना लूज एंड पे थोड़ा सा छोड़ देता है ये फिल्म। आई होप कि वो सेकेंड पार्ट में जाके डेफिनेटली वो मे बी लूजन टाइटन अप हो जाएगा, बट मुझे फ़िलहाल के लिए वैसा ही लगा कि थोड़ा ऐसे इधर उधर स्ट्रेड अपार्ट हो जा रहा है, ठीक है, इधर उधर चला जा रहा है। कुछ और भी सीक्वेंस है जिनको चॉप ऑफ कर दिया जा सकता था, बट द मोस्ट jarring thing is the few अजीबो गरीब cuts and edits that they've done here and there, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग सी लगी, अलग किस्म की एक स्पाई फिल्म है जिसको मतलब एक बहुत ही डिटेल्ड वे में बनाया गया है, नॉट समथिंग दैट इज़ फास्ट पेस्ड, इट टेक्स इट्स टाइम टू सेटल। जैसे हमारा हॉलीवुड में ड्यून था ना, ड्यून फर्स्ट वाला पार्ट वॉज वेरी बोरिंग, मेनी पीपल क्रिटिसाइज फॉर दैट, बट इट वॉज बेसिकली द वर्ल्ड बिल्डिंग। सेकेंड पार्ट जाके बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था, लोग पसंद आया था सेकेंड पार्ट ड्यून 2। सिमिलरली आई वुड से धुरंधर 1 इज ऑल्सो लाइक पीपल आर गोइंग टू लाइक इट, बट हाँ ये मासेस के लिए नहीं बनी हुई है, ये मासेस को पसंद नहीं आने वाली, इतना तक पहले ही बता। टीजर देख के ऐसा लग रहा था मास है, ठीक है, बट
एक्चुअली द फिल्म इज नॉट मास, इट्स मोस्टली केटरिंग टू द अर्बन सेंटर्स, ठीक है, तो ये ध्यान में रखने जाना। 3.5 स्टार्स दे रहा हूँ फिलहाल के लिए आउट ऑफ लीनियंसी। आई थिंक इट डिजर्व 3.5 स्टार। आई मीन द एफर्ट इज देयर, एफर्ट लगाया है, कैरेक्टर्स को इतना अच्छे से बिल्डअप किया है, एंड इतना डिटेल में वर्ल्ड बिल्डिंग किया है। दे हैव लेफ्ट क्वाइट अ लॉट टू बी विटनेस्ड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो जस्ट गो एंड वॉच इट, गिव इट अ चांस। देखो किस तरह से पाकिस्तान ऐसे लोकल गैंग्स को यूज़ करके, एंड आईएसआई बेसिकली किस तरह से ये सब लोकल गैंग्स यूज़ करके हमारे इंडिया में टेररिज्म फैलाते थे पहले, अभी भी फैला रहे, एंड दे ब्लेम इट ऑन समबडी एल्स, दे से दैट वी हैव नॉट डन एनीथिंग, बट एक्चुअली उनका ही हाथ है। देखो कैसे होता है ये सब, काफ़ी डिटेल में रिसर्च किया गया है, and hoping for a much better and a more interesting second Dhurandhar coming on 19th March 2026.